So good morning and Jai Hind everyone. We are discussing the COMET questions today. So right now, yesterday that day questions when we were discussing, Abhi said that ma'am please explain classwork part question number 4. So I'm taking directly question number 4 right now because उसके पहले के जितने भी question है, they are very simple in the COMET. So let me start with question number 4. Look at here. This is A, this is B, this is C, and this is D. These two are same signed. These two are same signed. You have to tell that in triangle ABD and CBD, there are two triangles, okay? It is telling in both the triangle, you have to tell what are the three equal parts which make these two triangles congruent. ठीक है, अब आप बेटा गौर से देखो, ठीक है? You can use your chat box now. इसको मान लेते हैं हम ट्राइंगल नंबर 1, इसको मान लिया हमने ट्राइंगल नंबर 2. सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, जब भी बोला जाए कि आपको इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो पहले देखो कि क्या क्या इक्वल दिया हुआ है. ठीक है, कैसे पता चलता है क्या क्या इक्वल दिया, जिसमें सेम साइन लगा होता है. ठीक है, अब आप सेम साइन देखते जाइए और मुझे बताइए क्या क्या इक्वल है. चलो फटाफट से एक एक करके स्टार्ट करो. टेल मी व्हाट कैन यू फाइंड इट इक्वल इन दिस टू फिगर्स. ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2 में क्या क्या आपको सेम दिख रहा है. ओके वेरी गुड. कौन सी साइड सेम दिख रही है. यस वेरी गुड. फर्स्ट वन व्हिच यू कैन सी AD is equal to CD. ओके पहली चीज करेक्ट. इसको हम लिख देते हैं रीजन इज गिवन. गिवन मतलब होता है कि ये चीज क्वेश्चन में पहले से दी हुई है कि दिस इज इक्वल. ओके करेक्ट. नाउ सेकंड वन टेल मी. Second thing, what is equal? Okay. Second thing which is equal is AB is equals to CB. Yes, it's AB is equals to CB. This is also given. Okay, ये भी हो गया हमारा second part. Now can you all tell me ऐसी एक और कौन सी चीज है जो आपको इक्वल दिख रही है बट क्वेश्चन में दी नहीं है. Yes, great. If you will see triangle number 1, you will find one of the side is this, one of the side is this, and one of the side is this. ठीक है. अगर आप ट्राइंगल नंबर 2 देखते हो, you will be finding this is one of the side, this is one of the side, and this is also one of the side. It means ये एक ऐसी साइड है बेटा जो दोनों ही ट्राइंगल में आ रही है. That means it is common. So it means BD is equals to BD, which is common. It was not given, but you have found out by your own intelligence. ठीक है. अब इसका मतलब ये हो गया कि हमें किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है. 1 2 3 हमें तीनों मिल गई. ठीक है. सो कैन यू प्लीज टेल मी विच क्राइटेरिया आर वी यूजिंग हियर. व्हाट डू यू से, कौन सा वाला क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई हो सकता है. वेरी गुड. दिस इज अ साइड, this is also a side, and this is also a side. Means by SSS, triangle ABD is congruent to triangle CBD. हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट. किसके थ्रू? SSS के थ्रू हमने लिख दिया. अब याद रखो बेटा कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके बाद जो पार्ट बचे हुए होते हैं वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं. ठीक है. रिमेंबर दिस. इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है CPCT. प्लीज नोट इट डाउन दिस ऑन योर फेयर कॉपी. जब कोई भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो पार्ट्स बचे हुए होते हैं वो भी आपस में सारे इक्वल हो जाते हैं. रीजन CPCT. CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट. याद रखिएगा इसको. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. करस्पॉन्डिंग, C फॉर करस्पॉन्डिंग, P फॉर पार्ट.
corresponding part of, ठीक है. Now this CT, congruent triangle, C for congruent and T for triangle. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या आपने उनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया, सो जो चीज बच गई वो भी आपस में अपने आप इक्वल हो जाती है, उसे कहा जाता है सीपीसीटी. इसका मतलब ये हुआ कि देखो इस ट्राइंगल में पहले से दो साइड्स इक्वल दी थी, तीसरी आपने देखी और उसके थ्रू आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया. अब इसमें जो चीज इक्वल नहीं दी है वो भी इक्वल हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल अब इस वाले के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल अब इस वाले के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी, ये वाला एंगल अब इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी. मींस जो चीजें हमको इक्वल नहीं दी थी अब हम वो भी उसको इक्वल कर सकते हैं. बट हम कौन सी चीजें इक्वल कर सकते हैं? जो कि करस्पॉन्डिंग होगी. अब करस्पॉन्डिंग क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका है. करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जब दो ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के ऊपर जाएं तो जो पार्ट जिस पार्ट के ऊपर जाता है वो कहलाता है करस्पॉन्डिंग पार्ट. We have done it with the help of activity. So if not clear, you can also see that recording which was discussed by me. In that I have discussed corresponding parts with you. So remember, this is a very, very important concept, CPCT. Okay? सबसे पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाओ और ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाते हुए ही जो चीज बच जाए सबको इक्वल कर दो, लिख दो सीपीसीटी. कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है. ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया और जो बच गया उसको लिख दिया कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट और दिस इज इक्वल जस्ट बिकॉज ऑफ सीपीसीटी. वेरी सिंपल चैप्टर. अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये चैप्टर उतना ही सिंपल है जैसे एक नॉर्मल. आपको केवल 5 क्राइटेरिया 4 क्राइटेरिया याद करने हैं, कैसे अप्लाई करना है, बस. दैट्स इट. Yes, Amit, I gave this example. You can see on the board. I have given this example only कि अगर किसी ट्राइंगल में अभी हम लोग को कोमेट के और क्वेश्चन बाकी है ना, we will be doing it, don't worry. So in all the questions CPCT is required, don't worry, we will be discussing that.